नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर गुरुवार को हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और दूसरे कई विभागों के अफसर मौजूद रहेंगे। इस दौरान ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा होगी। मालूम हो कि ओमिक्रॉन की एंट्री अब उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो चुकी है। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल केस बढ़कर 254 हो गए हैं। उधर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की पैक्सोलोविड कोविड-19 पील को मंजूरी दे दी है। ये पील 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के हाई रिस्क वाले कोरोना संक्रमित को दी जा सकती है। पील को मंजूरी मिलने पर एफडीए के सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर पेट्रिजिया कैवाजोनी ने कहा कि महामारी से लड़ाई में ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा जब कोरोना मरीजों का इलाज पील के जरिए होगा। इससे पहले अमेरिकी ड्रग निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा था कि उनकी एंटीवायरल कोविड पील कोरोना के खिलाफ 90% प्रभावी है। इस दवा से हाई रिस्क पेशेंट्स को मौत या अस्पताल में भर्ती होने से बचाया जा सकता है। लैब डेटा के मुताबिक ये दवा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी कारगर साबित हुई है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामले 250 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने इसे केसेस बढ़ने का शुरुआती संकेत मानते हुए राज्यों को गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए राज्य जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। जारी गाइडलाइन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी जिले में पिछले एक हफ्ते से टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है या ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी 40% से ज़्यादा है तो जिले में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पाबंदियों में नाइट कर्फ्यू, टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन जैसे उपाय शामिल हैं। इसमें डेटा एनालिसिस पर जोर देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा में आने से पहले ही संक्रमण रोकने के उपाय करने के लिए कहा है। बता दें, भारत में ओमिक्रॉन के पहला दो केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिले थे। उसके बाद केवल 20 दिन में ही ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 254 से ज़्यादा हो गई है। 22 दिसंबर तक देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज मिले हैं। ज़्यादातर मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुरुवार को काशी जाएंगे। पीएम मोदी काशी में लगभग 2.5 घंटे रहने वाले हैं। दिन में 12 बजे पीएम का आगमन होगा। 9 दिन में पीएम का यह दूसरा काशी दौरा है। इससे पहले 13 दिसंबर को वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करने आए थे। गुरुवार को वे अपने संसदीय क्षेत्र काशी को लगभग 2100 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम पिंडरा के करखियाओं में अमूल दूध के प्लांट का शिलान्यास करेंगे। पीएम के आगमन के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काशी आगमन के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार ट्वीट किया। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गुरुवार का दिन विकास कार्यों को समर्पित रहेगा। वाराणसी में दोपहर करीब 1 बजे कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इनसे राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही किसान भाई बहनों को भी लाभ मिलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। इस आदेश के बाद अयोध्या की जमीन की कीमतों में उछाल शुरू हुआ। फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और ट्रस्ट ने करीब 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। जिसके बाद यहां जमीन खरीदने के लिए होड़ मच गई। इसमें यहां तैनात अफसरों से लेकर विधायक और मेयर तक शामिल हो गए। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में तैनात तमाम छोटे बड़े अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और उनके पार्टनर्स के नाम पर यहां जमीनें खरीदी हैं। खरीदारों में स्थानीय विधायक, महापौर और राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने अपने नाम पर जमीनें खरीदी हैं। अयोध्या में नेताओं, अफसरों के रिश्तेदारों की जमीन खरीदने की सरकार जांच कराएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। राजस्व विभाग के विशेष सचिव पूरे मामले की जांच करेंगे और उन्हें 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। वहीं विराट कोहली की अगुवाई में साउथ अफ्रीका गई टीम इंडिया अपने कप्तान के बिना ही पार्टी कर रही है। इस पार्टी की कुछ तस्वीरें टीम मेंबर्स ने ही शेयर की हैं। इसमें कोच राहुल द्रविड़, सपोर्टिंग स्टाफ, सीनियर मेंबर्स चेतेश्वर पुजारा और उप कप्तान केएल राहुल भी नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि कोहली इन तस्वीरों में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अफ्रीका में टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेलेगी। भारतीय टीम बायाबॉल में नेट प्रैक्टिस कर रही है। पार्टी की कुछ तस्वीरें ओपनर मयंक अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें खिलाड़ियों के साथ हेड कोच राहुल द्रविड़ भी नजर आए। मयंक अग्रवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा, बारबेक्यू नाइट जैसा कुछ भी नहीं। बता दें, अफ्रीकी दौरे पर रवाना होने से पहले बीसीसीआई और कोहली के बीच अनबन की खबरें सामने आई थी। दरअसल बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को टीम का नया वनडे और T20
कप्तान बनाया था। हिटमैन के कैप्टन बनाए जाने के बाद इस तरह की खबरें सामने आई थी कि कोहली वनडे की कप्तानी छीनने से गुस्से में है और वनडे सीरीज के लिए आराम भी लेंगे। वहीं कोहली और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच विवाद की खबरें भी सामने आई थी। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,47,58,481 पर पहुंच गया है। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 318 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,78,325 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 78,190 रह गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।